नमस्ते साथियों। रिसर्चर सर्वेश इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से पहले जो क्लासें चली उनमें हम लोगों ने भाषा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आज उसके आगे वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वर्णमाला वर्णमाला इसे पढ़ के ही पता चल रहा है। वर्णमाला मतलब वर्णों का एक माला समूह है। तो वर्णमाला कहते किसे हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है यहाँ पे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब इससे अगर प्रश्न आएगा तो ये हो सकता है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो कितने वर्ण होते हैं? इसमें वर्ण होते हैं 52 यानी कि 52। कितने वर्ण होते हैं? 52। अच्छा ये बताइए कि वर्ण और अक्षर में अंतर समझते हैं? आइए देखते हैं वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है। वर्ण जो वर्ण होता है वह या तो केवल स्वर होता है या यदि वो व्यंजन है तो स्वर रहित व्यंजन होगा। तो जो व्यंजन शब्द है उसको स्वर रहित कर देंगे तो तुरंत वो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। जैसे क, ये क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। इसे क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षर। क्या कहेंगे? अक्षर। पर इसमें हमको देखना है कि वर्ण क्या है। तो इसमें देखेंगे क कौन से स्वर के सहायता से बना है। तो ये बना है किससे? अ। स्वर क्या है इसमें? अ। तो जो ही हम अक्षर जो क अक्षर दिख रहा है इससे जो ही हम स्वर को अलग करते हैं तो स्वर के अलग होते ही जो बच जाता है वो होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। तो अब हम ये समझ जाएंगे कि वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये शब्द मिल गया आपको तथ्य, और कोई पूछ दिया आपसे इसमें कितने अक्षर हैं और कितने वर्ण हैं, तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले इसे तोड़ लेंगे। कैसे टूटेगा ये? त। त में क्या आ रहा है? अ आ रहा है ना। त में जिस स्वर का योग हुआ है उस स्वर को अलग कर देंगे। जैसे त। ठीक है। फिर क्या है? थ। थ य के साथ जुड़ा हुआ है तो थ यहाँ आधा है तो ये कैसे इसको लिखेंगे? थ को ये हो जाएगा थ, हलद लग जाएगा। और उसके बाद क्या बच रहा है? य। य में क्या आ रहा है? अ आ रहा है तो य। अब देखिए इसमें वर्ण कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। कोई पूछे तथ्य में कितने वर्ण हैं, क्या बताएंगे? 5। अब कोई पूछ दे कितने अक्षर हैं इसमें तो क्या बताएंगे? तो और अ को जोड़ेंगे कितना क्या हो जाएगा? तो थ को तो कुछ जोड़ना नहीं था, ऐसे ही अलग है, छोड़ देंगे इसको। य और अ को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? य। तो कितने अक्षर इसमें है? 2 अक्षर है। कितने हैं? 2 अक्षर और 1 वर्ण।
क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं वर्णमाला। इसमें कितने अक्षर होते हैं? 52। कितने? 52। अब ये 52 किन किन रूपों में बटे हुए हैं उन्हें देखते हैं। तो वर्णमाला में स्वर होता है, व्यंजन होता है और अन्य वर्ण भी होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से रूपों में ये 52 बटा हुआ है। सबसे पहला वर्णमाला में क्या होता है? स्वर। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं तो देख लेते हैं। कितने होते हैं? 11। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं और स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? कभी कोई पूछ देता है कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर वर्ण के भेद देख लीजिए। इसमें पहला इसका भेद होता है ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। तीसरा क्या होता है? संयुक्त स्वर। कितना क्लियर? आगे देखते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है अ, इ, उ और री। ये हो गए ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आ, ई और उ। ठीक है। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो आ है, ये जो ई है और ये ऊ है, कैसे बना है। तो यहाँ आ देखिए किसके किसके योग से बना है? अ और अ के योग से बना है। कैसे बना है? अ और अ के योग से। ई कैसे बना है? ई और ई के योग से। ऊ कैसे बना है? ऊ और ऊ के योग से। इतना ठीक है। आगे देखते हैं। ए। ए किसके से मिलकर बना है? तो ये बना है अ और ई के योग से। ऐ कैसे बना है? अ और ए के योग से। ओ कैसे बना है? अ और ऊ के योग से। औ कैसे बना है? अ और ओ के योग से। तो इस प्रकार हम देखें कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर 3 और संयुक्त स्वर 4। कितने हो गए? 11। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। वर्णमाला में कोई पूछ दे कि स्वर कितने होते हैं तो 11। अब आती है बारी व्यंजन की। व्यंजन देखते हैं। व्यंजन। व्यंजन में मूल व्यंजन। मूल व्यंजन ये होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। ये 33 किन रूपों में बटे होते हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला इसमें होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। ये होता है 25। कितना होता है? 25। कौन कौन सा होता है? तो इसमें होता है क से लेकर म तक के अक्षर। क से लेकर म तक के अक्षर होते हैं जो वर्गों में बटे होते हैं। कौन कैसे कैसे बटे होते हैं? वर्गों में। जैसे क वर्ग। क वर्ग का मतलब क्या हुआ? क, ख, ग,
घ और अंग। वैसे ही च वर्ग का मतलब क्या होगा? च, छ, ज, झ, ञ। फिर ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ और ण। वैसे ही त वर्ग का त, थ, द, ध और न। वैसे ही प वर्ग का प, फ, ब, भ, म। ये हम लोगों ने वर्ग देख लिया। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से? ये 25। इसके बाद क्या होते हैं इसमें? अंतस्थ व्यंजन। क्या आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो देखिए ध्यान से, य, र, ल और व। ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं इसमें? इसके बाद आता है इसमें अंतस्थ व्यंजन हो गया, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म या स्पर्श संघर्षी। ये कौन कौन सा होता है? तो तीनों स और ह। तो ये कितने हो गए मूल व्यंजन? 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गया उष्म या स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो कितने हो गए? 25 और 8 33। ये हो गए 33। अब अन्य व्यंजन, अन्य वर्ड यहां देख लेते हैं। अन्य वर्ड, अन्य वर्ड कौन कौन सा है? अन्य वर्ड में आ जाएगा द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये हो गए अड़ और अढ़। कौन कौन से? अड़ और अढ़। उसके बाद क्या होते हैं इसमें? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब ये जो संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बने होते हैं ये देखेंगे। छ किससे बनकर बना है? क और स से। क और स से। त्र, त और र से। ज्ञ, ज और य से, ज्य। और स्र, स और र से। इस प्रकार में संयुक्त व्यंजन देख लिए, द्विगुण उच्छिप्त देख लिए। अब क्या बचता है? अयोग वाह। क्या बचता है? अयोग वाह। तो देख लेते हैं। अयोग वाह, ये जो जो होते हैं ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं अयोग वाह? अंग और अह। अंग और अह। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं। ये इस प्रकार 52 वर्ड हम लोगों ने देख लिया। 11 स्वर वर्ड, 33 मूल व्यंजन, 2 द्विगुण या उच्छिप्त वर्ड, संयुक्त व्यंजन 4 और अयोगवाह 2। इस प्रकार कितने वर्ड हो गए? 52। आगे देखते हैं।
अब इसमें प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं अल्पप्राण क्या होता है। अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये हमें यहाँ देखना है। तो देखिए सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, अल्पप्राण के अंतर्गत। इसके अलावा इसमें क्या आता है, तो अल्पप्राण में इसके अलावा आता है प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग कौन कौन सा आता है, सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग मतलब समझ रहे हैं, अभी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हमने यहाँ देखा था। तो वही बिल्कुल उसी में का, उसी वर्ग का क वर्ग का मतलब कि पहला मतलब क, तीसरा मतलब ग और पांचवा मतलब अंग। ठीक है, वो वर्ण। वैसे ही सभी वर्गों का, कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का और पवर्ग का, सभी के पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर इसके अंतर्गत आते हैं। और क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन आता है। क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य, व, र और ल। ये इतना आता है अल्पप्राण के अंतर्गत। अब देखते हैं हम लोग महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत क्या आता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा हो गया, क्या बचा, दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ग। और क्या इसके अंदर आता है, तो आता है वो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तीनों स और ह। इस प्रकार हम लोगों ने अल्पप्राण और महाप्राण देख लिया। अब कैसा प्रश्न पूछता है, अब पूछता है कि कौन कौन से वर्ण घोष वर्ण है, कौन कौन से अघोष वर्ण है। तो आइए देखते हैं घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण, घोष, घोष वर्ण क्या होते हैं, सभी स्वर, सभी स्वर। इसके बाद इसमें क्या आते हैं, वही वर्ग आ गया। फिर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, कितने वर्ग होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, क्या क्या, सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। और क्या आता है इसके अंतर्गत, अंतस्थ व्यंजन, मतलब कि य, व, र, ल, य, व, र, ल। इसके अलावा क्या आता है इसमें, ह। क्या आता है, ह। इसके बाद देखेंगे अघोष वर्ण। अघोष क्या क्या होता है, तो इसमें देखिए क्या क्या आ गया, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आ गया, मतलब बस क्या गया, पहला और दूसरा। तो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण। और क्या आता है, तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो है जिसका ह यहाँ आ चुका है। अब बचा क्या, तीनों स,
तो तीनों स इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया अघोष वर्ण, इसे याद कर लेंगे। अल्पप्राण हो गया, महाप्राण हो गया, घोष और अघोष। अब इसमें क्या पूछता है, अब इसमें प्रश्न वर्णमाला से पूछता है कि कौन सा उच्चारण, कौन सा वर्ण कौन से स्थान से उच्चारित होता है, कौन सा वर्ण कौन से स्थान से उच्चारित किया जाता है। तो आइए देखते हैं। उससे भी ऐसे रटेंगे तो वो तो बहुत कठिन हो जाएगा। एक सूत्र या नियम के तहत देखते हैं जो आपको समझने में और ज़्यादा दिन तक याद रखने में कारगर साबित होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। इसका नियम है अकूह विसर्जनीया नाम अकूह विसर्जनीया नाम कंठ। पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, इचु यसा नाम इचु यसा नाम तालु। तीसरा देखिए, ऋतु ऋतु रसाणाम मूर्धा मूर्धा। चौथा देखिए, ऋतु लसानाम दंत दंता। पांचवा देखिए, उपु उपधमानीय नाम ओष्ठव ओष्ठव। छठवा देखिए, एदैतो 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 कंठ तालु कंठ तालु। सातवां देखिए, अदौतो अदौतो कंठोष्ठम कंठोष्ठम कंठोष्ठम। अगला देखिए, वकारस्य वकारस्य दंतोष्ठम दंतोष्ठम। ये हो गए नियम। इन्हें केवल याद कर लेंगे तो समझिए कि आप हमेशा ये याद रखेंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। तो आइए देखते हैं। पहला, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, मतलब अकु मतलब अकार, अ अकार में क्या क्या आएगा, अ और आ। कु मतलब क वर्ग, कु मतलब क वर्ग, क वर्ग में क्या क्या आता है, क ख ग घ और अंग। फिर क्या आता है, ह, क्या है यहाँ पे, ह। फिर क्या है, विसर्ग, क्या है, और विसर्ग। ये सब किससे उच्चारित होते हैं, तो कंठ से। किससे होते हैं, कंठ से। किससे होते हैं, कंठ से। अ आ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से। दूसरा देखिए, इच्यू, ई मतलब ई ई चू मतलब क्या है, चवर्ग से मतलब है, क्या है, चवर्ग। चवर्ग में क्या कहता है, च छ ज झ और
य। अब क्या है उसके बाद य, तो य, और उसके बाद क्या है स। तो ये सब कहाँ से उच्चारित होते हैं, तो तालु से। कहाँ से, तालु से। इनमें से कोई आ जाएगा, क्या समझ जाएंगे कहाँ से उच्चारित होगा, तालु से। अब आगे तीसरा री, फिर टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, उसके बाद र, उसके बाद स। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, मूर्धा से। कहाँ से, मूर्धा से। कहाँ से उच्चारित होते हैं, मूर्धा से। कितना क्लियर रहेगा, आगे देखते हैं। फिर अगला है क्या, री, री। फिर टवर्ग, क्या आएगा, टवर्ग। टवर्ग में क्या क्या आता है, त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न। टवर्ग के अंदर आता है और क्या है, ल। तो ये हो जाएगा ल। और क्या है, स। और है स। ये कहाँ से सभी उच्चरित होते हैं, तो दंत से। कहाँ से, दंत से। आगे देखिए, फिर क्या है, उपु उपधमानिया नाम ओष्ठव। तो उ, 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 पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये सब कहाँ से उच्चरित होते हैं, तो ओष्ठ से। कहाँ से, ओष्ठ से। अगला देखिए, अदैतो कंठ तालु। अदैतो मतलब ए और अय, ये कहाँ से उच्चरित होते हैं, तो कंठ तालु से। कहाँ से, कंठ तालु से। अदौतो कंठोष्ठम। अदौतो मतलब और नहीं, ओ और ओ और ये कहाँ से उच्चरित होते हैं, तो कंठोष्ठम। कंठ और ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से, कंठोष्ठम, ओ और औ। उसके बाद आता है व। तो व कहाँ से उच्चरित होता है, तो दंतोष्ठम। दंत और ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ से। इस प्रकार हमने वर्णमाला के वर्णों को देखा कि कौन कहाँ से उच्चरित होते हैं। इसके अलावा तो परीक्षाओं में पूछ देता है कि य और व क्या है, तो इन्हें कहा जाता है अर्धस्वर। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर। फिर पूछ देता है ल क्या है, तो ये पार्श्विक, पार्श्विक। पूछ देता है र क्या है, तो ये इसे प्रकम्पित या लुंठित, लुंठित कहा जाता है। जिन व्यंजन वर्णों में नुक्ता लग जाता है, जैसे पूछ देता है कभी कभी कि क, ये नुक्ता चिन्ह है, क, ग, ज, फ, ये किसके शब्द हैं, तो ये अरबी फारसी के शब्द हैं। किसके शब्द हैं, अरबी फारसी के शब्द। किसके शब्द हैं, अरबी फारसी। कभी कभी पूछ देता है कि किसी शब्द में के अंत में यदि अ आए तो कैसा शब्द होगा, वो तो अकारांत होगा। क्या होगा, अकारांत। अ आएगा लास्ट में तो क्या होगा, अकारांत। और आ जाएगा तो आकारांत। ये ध्यान देंगे। और कभी कभी पूछ देता है कि हाँ, जो पंचमाक्षर हैं, प्रत्येक वर्ग के जो पांचवें अक्षर हैं, जैसे अंग, य, अड़, न और म, इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, नासिक के व्यंजन या अनुस्वार। यहाँ तक क्लियर रहेगा।
तो वर्णमाला संबंधित ये आपके पास तथ्य हैं।